आप सब देखत हैं अवधि तक यूट्यूब चैनल सोशल प्लेटफॉर्म के सभे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जल्दी आवत है। अवधि तक चैनल अवध क्षेत्र में बोले जाए वाली बोली, क्षेत्र में होए वाली खबर और हुनरमंद लोगन का आगे लावे ताई और उसका बढ़ावा देख ताई प्लेटफॉर्म बहुत उपयोगी साबित हो जात बा। हम अपने दर्शकन का बताए दे चाहित है कि अवधि बोली लखनऊ, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, कानपुर, भदोही, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, हरदोई, लखीमपुर खीरी, कौशाम्बी, सीतापुर, श्रावस्ती, उन्नाव, फतेहपुर, कानपुर, जौनपुर और मिर्जापुर के पश्चिमी हिस्सन में, कन्नौज, पीलीभीत, शाहजहांपुर में खास रूप से बोली जाती है। अवधि तक चैनल का उद्देश्य है कि खबर के साथ साथ बोले जाए वाली अवध की बोली का पहचान बनी रहे और जे देखे वो जाने कि ये हमारी बोली भाषा है। सबसे पहले हम शुरुआत करत हई कि ये अवधि शब्द कहाँ से आए। एकरे बारे में इतिहास से जानकारी मिली बाकी सन 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध में अवध के नवाब हार गए रहे। हारे के बावजूद अंग्रेज लॉर्ड क्लाइव जौन रहा वो अवध उनका लौटाए दिस। सिर्फ इलाहाबाद और कड़ा जिला का अंग्रेज क्लाइव मुगल सम्राट शाह आलम का दे दिस रहा। वारन हेस्टिंग्स ने पीछे नवाब का सहायता करे की ताई रुपेलखंड का अवध में शामिल कराए दिस और शाह आलम से गुस्साई के प्रयागराज और कड़ा का अवध के नवाब को सुपुर्द कर दिस। 1775 ईस्वी में अंग्रेजों अवध के नवाब से बनारस का जिला ले लिहिस और 1801 में रुपेलखंड भी ले लिहिन। यह प्रकार से अवध कबहू बढ़ा कबहू छोटा होत रहा। 1856 में अंग्रेजों अवध पे अपन अधिकार कैले हैं। 1857 के पहली विद्रोह में अंग्रेजों के हाथ से अवध निकल गया, लेकिन 1.5 वर्ष की लड़ाई में आखिर विजय अंग्रेजों के फिर हो गए। 1902 में आगरा और अवध के क्षेत्र का मिलाई के एक नया क्षेत्र बनावागा, जेके नाम आगरा और अवध का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया, जेका बाद में संयुक्त प्रांत और अंग्रेजी में सिर्फ यूपी कहा जाए लग। यही प्रांत का नामकरण के बाद उत्तर प्रदेश हो गया, जौन बाद में यूपी कहा जाए लग। अवध रियासत ब्रिटिश राज में 1856 तक अवध क्षेत्र एक रियासत के रूप में बनी रही और यह रियासत का नाम अयोध्या नगर के नाम से विख्यात बना रहा। तब से अवध की राजधानी फैजाबाद होती रही। अंग्रेजों के एजेंट को वह समय निवासी कहा जात रहा। वह लखनऊ में रहत रहे। अवध के नवाब इनके रहाई के ताई लखनऊ में निवास बनवाए रहे। इतिहास में मिली जानकारी से बतावत ही कि 1858 में अवध अपने दूसरे भारतीय रियासत से मिलके ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह में हिस्सा ले, लेकिन बाद में विद्रोह का बम्बई की अंग्रेजन के सेना ने जल्दी से हरा दी। 1859 तक अवध के सेना छापेमारी लड़ाई करत रही, लेकिन हार गए। एक बाद अंग्रेजों ने अवध क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी प्रांत का हिस्सा बनाए ले। बतावा जाता है कि अवध का स्वतंत्र राज्य का संस्थापक शहादत खां बुरहान मुल्क रहा। 1720 से 1722 ईस्वी तक वो आगरा के सूबेदार के पद पर कार्य करत रहा और 1731 ईस्वी के दौर में अवध का स्वतंत्र राज्य बनाए के स्थापना की। अवध क्षेत्र जेके नाम अब लखनऊ है, अवध क्षेत्र के बोली जाए वाली अवधि बोली क्षेत्र के एक उपभाषा है। ये बोली उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में लखनऊ, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, कानपुर, भदोही, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, हरदोई, लखीमपुर खीरी, कौशाम्बी, सीतापुर, श्रावस्ती, उन्नाव, फतेहपुर, कानपुर, जौनपुर और मिर्जा के पश्चिमी हिस्सन में, कन्नौज, पीलीभीत, शाहजहांपुर से जुड़ा है। अवधी भाषा का पहला महाकाव्य प्रेमाख्यान काव्य बतावा जाता है। सर्वप्रसिद्ध ग्रंथ मलिक मोहम्मद जायसी रचित पद्मावत कहा जाता है। एक रचना श्री रामचरितमानस से 34 वर्ष पूर्व हो गए रही। दोहे चौपाई के जौन क्रम पद्मावत में है वह लगभग मानस में पावा जाता है।
एकरी तई पद्मावत का सर्वप्रथम अवधि महाकाव्य माना जाता है। यहीं से अवधि भाषा और बोली के शुरुआत माना जाता है। हम अगली कड़ी में अवधि बोली, अवधि गीत, अवधि से बोला जाए वाले मुहावरा और अवधि से जुड़ी ढेर कुल्ले जानकारी लेके आऊँ। बस आप सब अवधि तक यूट्यूब चैनल का ऊपर आपन प्यार दुलार बनाए रहें और चैनलवा जरूर अपने मोबाइल के यूट्यूबवा पे जाए के सर्च करके ललकवा पे बटन जरूर दबाए दें। हमका और हमारे चैनलवा का पसंद करें। हम अगला कुछ और लेके आओ। तब तक की ताई हम आप सबसे विदा लेते ही। जय हिंद।